हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में मांग के अपवाद पढ़े थे। अब है मांग के नियम की व्युत्पत्ति, यानी उत्पत्ति कैसे। तो हम पढ़ते हैं स्टार्ट से। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के प्रतिलोम संबंध यानी विपरीत मांग के नियम के दो तरीकों से उत्पन्न किया जा सकता है। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के प्रतिलोम संबंध, यानी कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है। तो मांग के नियम को दो तरीकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। पहला है सीमांत उपयोगिता बराबर है कीमत के संबंध में। दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम, MUX अपॉन में PX MUY अपॉन में PY से। ठीक है जी। पहला पढ़ते हैं हम। सीमांत उपयोगिता बराबर है कीमत। सीमांत उपयोगिता, सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई और उपयोगिता मतलब संतुष्टि, यानी कि एक उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने से उसके जो कुल संतुष्टि में वृद्धि हुई। ठीक है जी। MU का मार्जिनल यूटिलिटी, एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने से कुल संतुष्टि में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहता उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी ही मात्रा की मांग करता है जहाँ पर MU बराबर P की शर्त होती, यानी कि जहाँ सीमांत उतने ही पैसे देने के लिए, जो 4 संतरा है उसके पास एक अतिरिक्त इकाई यानी खरीदता है, तो उसे लगता है कि जो कीमत पे कर रहा है उसके बराबर उसकी संतुष्टि है, तो ही वो कीमत पे करता है। पहला केस 1, यदि MU देखो जी, ये अपनी चिन्ह है, सिंबल जिसे बोला जाता है, इसको तो बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन। ये हो गया ग्रेटर देन, ये लेस देन। यहाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ MU, यानी कि MU मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है P से। जिसकी तरफ ऐसे मुँह होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी तरफ ये मुँह होता है खुला हुआ। ठीक है। वैसे ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ MU ज़्यादा है P से, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है P से। जब तक उसे संतुष्टि, जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त हो रही है जो अतिरिक्त कीमत देने से, जब तक ज़्यादा संतुष्टि ज़्यादा है, जब तक वो कीमत देने के लिए तैयार है। यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है। कहते हैं यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है और वह उपभोक्ता को उस वस्तु की खरीद के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग बढ़ती है। तो तब होता है जब तक कि सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर न हो जाए, यानी कि उसे कम कीमत पर ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो उस वस्तु के लिए कीमत देने के लिए तैयार है, जब तक जो कीमत कर रहा है उसे संतुष्टि उस कीमत के बराबर ना हो जाए। फिर दोबारा से पढ़ते, यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है, तो वह उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक खरीद, यानी कि जो संतुष्टि, जो पैसे पे कर रहा है उसके मुकाबले में उसे संतुष्टि ज़्यादा लगती है। जैसे हम कई बार बाज़ार वगैरह में जाते हैं तो हमें अचानक कुछ सस्ती वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं, हम ज़्यादा परचेज करते हैं। जैसे शाम के समय सब्जी मंडी वगैरह में ये मशरूम वगैरह हो जाती है, वैसे दिन में 30 रुपये का पैकेट, शाम को वही पैकेट 6-7-10 रुपये का हो जाता है खरा, तो हम उससे ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो अतः जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग बढ़ती है, और ऐसा तब तक होता है जब तक कि सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाती। केस सेकंड, यदि MU लेस देन P से, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो जाती है, यानी कि हाँ प्राइस ज़्यादा लग रहा है और उसको संतुष्टि कम है, तो अतः उपभोक्ता तब तक किसी वस्तु की मांग घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़कर कीमत के बराबर। जैसे आज की डेट, जैसे लॉकडाउन चला हुआ, कीमत मान लो टमाटर की कीमत बढ़ जाए, फ़िलहाल तो टमाटर सस्ते हैं, या खीरे लगा लो, खीरे सस्ते 20 रुपये किलो है, तो लोग सलाद में भी यूज़ वगैरह कर रहे हैं, तो उन्हें संतुष्टि लगती है और 20 रुपये में क्या आता है। अगर ये ही खीरे 100 रुपये किलो हो जाए तो लोग जो 100 रुपये पे कर रहे हैं 1 किलो के लिए, उन्हें ये लगता है कि यार 100 रुपये में 100 रुपये ज़्यादा, यानी कीमत ज़्यादा है संतुष्टि के। तो जब तक उस कीमत उस संतुष्टि के कम होकर संतुष्टि के बराबर ना हो जाए तब तक उपभोक्ता उस वस्तु को मांग को घटाएगा। अतः कीमत के बढ़ने पर मांग
घटती है। ठीक है जी, फिर पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो जाती है। तो उपभोक्ता तब तक किसी वस्तु की मांग घटाएगा जब तक कि सीमांत उपयोगिता बढ़कर कीमत के बराबर न हो जाता है। कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नियम है सीमांत उपयोगिता नियम। यहाँ इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय इस तरह से खर्च करता है ताकि वस्तु की सीमांत उपयोगिता उनकी कीमत के साथ अनुपात समान रहता है। हम दो वस्तु लेके चलते हैं, कहता है इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को, उसे देखो बाजार में ऐसी चीज़ें तो काफ़ी है, उपभोक्ता परंतु हम मान के चलते हम दो ही वस्तु लेके चलते, सेब और संतरा। वो इस प्रकार उस पैसे को खर्च करता है कि उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो जाए दोनों पर, ताकि वस्तु की सीमांत उपयोगिता, फिर बोल रहे सीमांत उपयोगिता होती है संतुष्टि, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने से, 4 संतरा 5वीं संतरा प्राप्त करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई है, यानी कि वृद्धि नहीं बोल सकते, यहाँ परिवर्तन बोल लेंगे, तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो से सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता टोटल यूनिटी भी लिख सकते हैं, और सीमांत उपयोगिता एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, उनकी कीमत के साथ अनुपात। यहाँ दो वस्तु एक्स और वाई के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, एम यू वाई अपॉन में पी वाई। एम यू एक्स पहली वस्तु, एम यू वाई दूसरी वस्तु। हम पहली वस्तु केला, दूसरी वस्तु संतरा ले लेते हैं वाई की। पी एक्स पहली वस्तु कीमत, पी वाई दूसरी वस्तु की कीमत। पी एक्स पहली वस्तु कीमत, पी वाई दूसरी वस्तु की कीमत। अगला है, करते हैं केस 1। इस साम्य की स्थिति में यदि एक्स की कीमत पी गिरती है, यानी कि तो एक्स की कीमत पी गिरती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वाई की वस्तु की तुलना में एक्स वस्तु की अधिक सीमांत उपयोगिता पा रहा है, तो अतः वह एक्स की ज़्यादा इकाई करेगा। यानी कि वो कीमत, एक्स की कीमत गिर गई, अब उसी आय में वास्तविक आय, यानी कि उसी आय में ज़्यादा वस्तु की मांग करेगा तथा वाई को कम खरीदेगा। तो यह बताता है कि जब एक्स की कीमत घटती है तो वह एक्स की अधिक मांग करेगा, और वह एक्स की मांग तब तक करता रहेगा जब तक पुनः एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, एम यू वाई अपॉन में पी वाई न हो जाए। आगे है, यदि कीमत x बढ़ती है, अब तो पहले उदाहरण यहाँ x की कीमत को कम किया था, अब x की कीमत को बढ़ा देता है, ये लेस देन हो गया। अब तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता x अधिक मिलती है, तो अतः x की मांग कम करेगा और y की ज़्यादा। तो x की कीमत बढ़ने पर x की मांग कम करेगा। तो x वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच में विलोम संबंध पाया जाता है, यानी कि x वस्तु की कीमत और मांग, जैसे जब x वस्तु की कीमत बढ़ी तो उपभोक्ता ने y वस्तु की मांग बढ़ा दी, क्यों? और ऐसे ही जब x की वस्तु की कीमत गिरी तो उपभोक्ता ने x वस्तु की मांग बढ़ा दी y के सापेक्ष। तो x वस्तु कीमत और उसकी मांग के बीच में विलोम संबंध पाया जाता है। वह y की मांग तब तक करता रहेगा जब एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स वाई न हो जाए। आज इतना ही।